जिनमें हमने आपको बताया है कि गुस्ल कब वाजिब होता है और इसका तरीका क्या है, और इसके अलावा किस पानी से गुस्ल करना चाहिए, और इस्तिंजा करने का सही सुन्नत तरीका क्या है। नाज़रीन, 7 लेसन मैंने मुकम्मल दलाइल के साथ, हर बात पर मैंने दलील आपको दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप वहाँ उसको क्लिक कर कर मुकम्मल अपना पाकी को अपना मुकम्मल दुरुस्त कीजिए। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम आपके सामने बात करेंगे वो ये है कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं। वज़ू के फ़र्ज़ बताने से पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, फ़र्ज़ उससे कहा जाता है जिसका करना ज़रूरी है। अगर गलती से भी छूट जाए, तो आपकी नमाज़ अदा नहीं होती है। अगर फ़र्ज़ नमाज़ में छूट जाए, तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। वज़ू में छूट जाए, वज़ू नहीं होगा। गुस्ल में छूट जाए, गुस्ल अदा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सला, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों बाजू को कोहनी समेत धो लो, वम्सहू बिरुऊसिकुम, सर का मसा कर लो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और दोनों पाँव टखनों समेत धो लो। ये 4 फ़र्ज़ है। मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा आपका वक़्त नहीं लूँगा मैं। नाज़रीन, 4 फ़र्ज़ है। यानी कि अगर कोई बंदा वज़ू के अंदर इन 4 चीज़ों में मिस्टेक कर देता है, कमी कर देता है, चाहे वो कभी जानबूझकर की हो, चाहे वो कभी गलती से हो गई हो, आपका वज़ू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर औरत ने आटा गूँधा, आटा गूँथने के बाद नमाज़ पढ़ ली, उसको पता चला कि यार ये मेरे हाथों में तो आटा लगा हुआ है, इसके नीचे पानी नहीं गया। अब हुक्म ये है कि वो दोबारा वज़ू कर कर नमाज़ पढ़ेगी, क्योंकि उसने फ़र्ज़ छोड़ दिया है। फ़र्ज़ में से अगर बाल बराबर मुँह धो रहे हो, चेहरा धो रहे हो, अगर बाल बराबर भी जगह आपकी सूखी रहेगी, तो आपका वज़ू नहीं होगा। अगर आप हाथ धो रहे हो, हाथों के अंदर बाल बराबर जगह सूखी रहे, कोहनियों समेत हाथ धो रहे हैं, बाल बराबर जगह सूखी रहेगी, आपका वज़ू नहीं होगा। पाँव धो रहे हो, आपका वज़ू नहीं होगा अगर जगह सूखी रहेगी। अब आइए चलते हैं, चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना ज़रूरी है। ये पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, इतना चेहरा धोना फ़र्ज़ है। नाज़रीन, जो दाढ़ी होती है, दाढ़ी जैसे कि मेरी दाढ़ी है, दाढ़ी 2 किस्म की होती है। एक दाढ़ी घनी होती है और एक दाढ़ी घनी नहीं होती है। दाढ़ी दाढ़ी घनी किससे कहा जाता है कि जिसकी थोड़ी नज़र आ रही हो, सॉरी, दाढ़ी घनी उससे कहा जाता है कि उस दाढ़ी की वजह से खाल नज़र ना आ रही हो, ठोड़ी की जो खाल है वो नज़र ना आ रही हो। और कब दाढ़ी उससे कहा जाता है जिससे खाल नज़र आ रही हो। अब घनी दाढ़ी है, जैसे कि दाढ़ी मेरी है, ये निचला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा है, तो अब इसका खिलाल करना है। इसका तरीका क्या है? पानी लेना है, पानी लेकर आपने यूँ करना है, यूँ, ठीक है? यूँ, इस तरीके से यूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपकी दाढ़ी घनी है, खिलाल कर लें आप। चेहरा धो लिया, चेहरा जब धोया है, अब आपने जब चेहरा धो लिया तो आपका जब दाढ़ी को भी धो लिया है, तो फिर आपका जो ना वो जो आपने चेहरा फ़र्ज़ अदा आपका हो जाएगा। लेकिन दाढ़ी का मसा करना, अगर घनी दाढ़ी है, इसका मसा करना सुन्नत है। बाज़ फुक़हा फरमाते हैं वाजिब है इस तरह करना, ठीक है? अगर आपकी दाढ़ी थोड़ी है, खाल नज़र आ रही है, तो फिर वहाँ पानी पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि खाल नज़र आ रही है तो वहाँ पानी पहुँचाना आसान काम हो जाएगा। नंबर 2, अ, हाँ, यानी कि अपने हाथ, दोनों हाथों को धोना, ठीक है? ये भी फ़र्ज़ के दर्जे में आता है। इस तरह हाथ धोना, ठीक है? पहले सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ धोना, ठीक है? और अच्छे तरीके जगह बाल बराबर सूखी ना रह जाए, धोने के बाद उंगलियों का मसा करना, ठीक है? ये क्या है भाई? फ़र्ज़ आपको बता रहा हूँ। उंगलियों का मसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई जगह सूखी ना रह जाए हमारी, ठीक है? इसके बाद नंबर 3 पर जो आता है, सर का मसा करना। वैसे चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, सारे सर का मसा करना सुन्नत है। चौथाई सर किसे कहा जाता है? सर के 4 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला, पीछे वाला, दाएँ वाला, बाएँ वाला, यानी कि 4 हिस्से हैं। अब इसका एक हिस्से का मसा कर लिया, फ़र्ज़ अदा आपका हो जाएगा, ठीक है? लेकिन सारे सर का मसा करना सुन्नत है। उसका तरीका क्या है? ये इस तरह आपने करना है, यूँ, यूँ हाथ ले जाना है, फिर इसी तरीके से आपने इसको वापस ले आना है। फिर ये शहादत की उंगली को कानों में मारना है, ठीक है? सुराख अच्छी तरह, फिर ये अंगूठे को कानों के पीछे, फिर गुद्दी का मसा करना है आपने। ये था। वैसे चौथाई सर का मसा करना ज़रूरी है। आइए आगे, टखनों समेत पाँव को धोना, फिर पाँव की उंगलियों का मसा करना। ये था नाज़रीन
वज़ू का तरीका, वज़ू के फ़रज़ जो मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, अगर आप ये वज़ू का सुन्नत तरीका सीखना चाहते हैं, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर तहरीरी शक्ल में आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो याद रखिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।